हेलो, आज का अपना टॉपिक है सप्लाई अंडर जीएसटी। तो सप्लाई में बहुत सारे वर्ड्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि सेल, बार्टर, देन लीज। सारे वर्ड्स जो हैं इनका माइंड का मतलब उनके सप्लाई होता है। अगर एनी टाइप ऑफ सेल, लीज, बार्टर किया है तो हम उसको सप्लाई मान लेंगे अंडर द जीएसटी। सप्लाई का सेक्शन है सेक्शन 7(1). सेक्शन 7(1) का मतलब होता है सप्लाई। 7(1)(a) क्या बोलता है? सबसेक्शन 7(1)(a) ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सारे फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, चाहे वो सेल हो, चाहे बार्टर हो, चाहे लीज हो, चाहे रेंटल हो, जिस पे कंसिडरेशन हो, ये मैंडेटरी है। 4 कंसिडरेशन होना चाहिए बाय अ पर्सन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसमें दोनों केस मैंडेटरी है, कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए और कंसिडरेशन भी होना ही चाहिए। ये होता है सेक्शन 7(1)(a). 7(1)(a) 7(1)(a) में होता है एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन। ऐसी एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन जो किसी पर्सन के द्वारा हो रही है, BOI, AOP, बॉडी कॉर्पोरेट्स, बट वो इंडिविजुअल नहीं है। किसको दे रहा है वो सर्विसेज? टू इट्स मेंबर, उसके मेंबर्स को सप्लाई कर रहे हैं या फिर उसके मेंबर्स उसको वही सर्विसेज वापस सप्लाई कर रहे हैं, मतलब वाइस वर्सा। 4 किसके लिए कर रहे हैं? फॉर अ कैश डिफर्ड पेमेंट अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ये होता है 7(1)(a). 7(1)(b) इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, हमने कोई फॉरेन से सर्विस इम्पोर्ट की है जिसके लिए हमने कंसिडरेशन पे किया है, बट वह इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन पेड वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस। 7(1)(b). 7(1)(c). 7(1)(c) हम शेड्यूल 1 के साथ पढ़ेंगे। विदाउट अ कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो शेड्यूल 1 में आगे आते हैं हम लोग। गुड्स का पहले मतलब देख लेते हैं। गुड्स होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ऐसी सारी प्रॉपर्टीज़ जो मूवेबल है, जिसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है? अदर देन मनी नहीं इंक्लूड होती है, सिक्योरिटीज़ इंक्लूड नहीं होती है। देन आता है ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू अ फार्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। एक्शनेबल क्लेम अदर देन, एक्शनेबल क्लेम होता है इंक्लूड, बट उसमें लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, ये 3 चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है। फिर हम पढ़ते हैं शेड्यूल 1, जो हमने 7(1)(c) में रेफरेंस देखा था। शेड्यूल 1 इन अ कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस मेड और एग्रीड टू बी मेड। इसका वर्ड याद रखना, मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। देन ये इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी हो सकता है, हो सकता नहीं, होना ही चाहिए। इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस। परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल। Permanent transfer or disposal of a business asset where ITC has been availed on such asset shall be treated as supply। अगर कोई भी बिजनेस है जिसमें कोई भी गुड्स है, कैपिटल गुड्स, जिसका हमने आईटीसी ऑलरेडी लिया हुआ है और हम उसको किसी को डोनेट कर रहे हैं मान लो, तो भी उसको हम, वहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, बट उसको हम सप्लाई की तरह कंसिडर करेंगे, उस पर जीएसटी लेवेबल हो जाएगा। सो अगर आईटीसी अवेल नहीं किया तो उसको हम सप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे। आईटीसी अवेल किया है तो हम उसको सप्लाई कंसिडर करेंगे। सेकेंड पॉइंट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। सप्लाई हुआ है, सर्विस हुआ है, चाहे गुड्स हुआ है, इन दोनों में से किसी के बीच रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पर्सन या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पर्सन होता है सेक्शन 15(5) और डिस्टिंक्ट पर्सन होता है सेक्शन 25। मेड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जो मैंने बताया, होना चाहिए। इवन दो विदाउट कंसिडरेशन नहीं होगा शेड्यूल 1 में तो भी चलेगा। और लास्ट पॉइंट अपना इसमें होता है एक और, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। हमने सर्विस इंपोर्ट की है किसी रिलेटेड पार्टी से, हीज़ एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। उसने किसी अपने ही एस्टेब्लिशमेंट जो उसकी कंपनी है उससे मंगाई है बाहर से सर्विस, या फिर उसका कोई रिलेटेड पार्टी उससे सर्विस इंपोर्ट की है। फिर आता है लास्ट थर्ड, सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स किसने किया है? बाय अ प्रिंसिपल, इसने अपने एजेंट को किया है, जिसको हम लोग जाते हैं पक्का अर्थिया भी बोलते हैं। अंडरटेक्स द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। अगर वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स को अंडरटेक कर रहा है, देन उसको हम सप्लाई कंसिडर करेंगे। अगर वह उसके बिहाफ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, देन वह इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, देन वह सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा।